सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हम दक्षिण कोरिया की बात करें और ताइवान की भी बात करें, अब तो वहां पर जो कोरोना के मामले हैं लगातार कम होते चले जा रहे हैं। यहां तक यह माने कि अब वह कोरोना पर विजय पाने की परिस्थितियों में और स्थिति में आ चुके हैं। नॉर्थ कोरिया और हम ताइवान की बात कर रहे हैं। तो हम साउथ कोरिया से शुरू करते हैं। साउथ कोरिया में कोरोना के लगातार मामले आए थे, उनमें कमी भी लाई गई, लेकिन बगैर लॉकडाउन के, एक औपचारिक लॉकडाउन किया गया लेकिन बगैर लॉकडाउन के उन्होंने इस पर विजय पाई 3T से, टेस्ट और ट्रीट से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, टेस्ट और ट्रीट, यानी कि पूरे जितनी भी जनसंख्या है, देश के जितने भी लोग हैं, चाहे वह कोरिया हो, ताइवान हो, दोनों कोरिया हों, उन्होंने जो अपनी मुस्तैदी दिखाई थी वह मुस्तैदी उन्होंने दिखाई टेस्ट को लेकर कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट कर सकें देश के अंदर, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आखिर कोरोना जैसी महामारी का जो वायरस है कितने लोगों के भीतर पनप रहा है। फिर टेस्ट के बाद एक ट्रीट हुआ कि सबको ले जाया गया क्वारंटाइन सेंटर में, उनका ट्रीटमेंट किया गया और कहीं ना कहीं विजय भी प्राप्त कर ली उन्होंने। अब लगभग 500 से 1000 संख्या रह गई होगी कोरोना पीड़ितों की। कोरिया की बात भी हम कर रहे हैं और ताइवान की बात भी कर रहे हैं, लेकिन हमने शायद इसी तकनीक को नहीं अपनाया भारत में। आपने देखा कि किस तरह बॉलीवुड के डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा, उन्होंने भी कहा था, कल की बात है, हमने कार्यक्रम भी किया था कि लॉकडाउन से समस्या का समाधान नहीं होना था, बल्कि लॉकडाउन करके समस्या का समाधान किया जाना था। बहुत ही अहम बात कही उन्होंने। तो यही समस्या भारत के सामने है और यही कमी रही कि भारत में ट्रीटमेंट और टेस्ट को लेकर बिल्कुल भी कवायदें तेज नहीं थी। लॉकडाउन लगाकर लोगों को रोक दिया गया, जैसे राहुल गांधी ने भी एक पॉज कहा था कि पॉज कर दिया गया है, जब लॉकडाउन खुलेगा फिर सही संक्रमित लोगों की संख्या सामने आएगी। लॉकडाउन के चलते भी यहाँ संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है, बल्कि चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, यहाँ हर घंटे पीड़ितों की संख्या में इजाफा होता रहा है। तो हमें नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान से क्या एक सबक नहीं लेना चाहिए? हो सकता है सबक लिया भी हो, लेकिन हमारे पास उतना पैसा ही ना हो। अब तक हम झूठ बोलते आए हैं कि हम गड्ढों को भर रहे हैं, देश को ऊंचाई पर लिए जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था कहीं भी डामाडोल नहीं हुई है। आपको याद होगा निर्मला सीतारमण ऑटोमोबाइल सेक्टर के संबंध में कह रही थी कि ओला और उबर के चलने से ही इसके उत्पादन में कमी आई है, गाड़ियों के व्हीकल्स के उत्पादन में कमी यूं आई है कि ओला और उबर चलने लगे। चलिए, आपके पास बहुत पैसा था, उत्पादन भी हो रहा था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही थी, डामाडोल नहीं थी, लेकिन जब परिस्थितियां जो सामने आई हैं तो टेस्ट करने में आप पीछे क्यों हैं? आपको पता है कि यदि आप पूरे भारत का टेस्ट उस गति से करें जिस गति में अभी चल रहा है तो 50 साल से भी ऊपर का समय निकल जाएगा। तो इन कवायदों में तेजी करने के बजाय महाराष्ट्र में सरकार बनाना है कि गिराना है, पश्चिम बंगाल में ब्लैकमेल करना है या नहीं करना है, सारी कवायदें इसी पर लगी रहीं। अभी भी रणनीति चल रही है MLC के चुनाव को लेकर। आपको याद है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के ऊपर एक संकट आ चुका है। तो 3T जो ये टेस्ट और ट्रीटमेंट का जो एक स्लोगन दिया है कोरिया ने, भारत को भी कहीं ना कहीं से अपनाना चाहिए। सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनाना चाहिए। लॉकडाउन ही केवल निवारण नहीं है, बल्कि टेस्ट और ट्रीटमेंट के जरिए ही आप इस वायरस पर विजय पा सकते हैं। वैक्सीन अभी मौजूद नहीं है, इसलिए यही हमारी प्राथमिकता है कि हम टेस्ट और ट्रीटमेंट के जरिए अपनी परिस्थितियों को सुधारें, देश के हालातों को सुधारें। लॉकडाउन कोई निवारण नहीं है। आपको क्या लगता है, लॉकडाउन निवारण है या 3T टेस्ट और ट्रीटमेंट निवारण है? इस संबंध में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।